हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज में एक्टिविटी 1.6 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी वन शॉट में कंप्लीट कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके लिए आपको एक्टिविटी को समझना बहुत जरूरी है। इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर डेली आप एक एक एक्टिविटी भी करते रहोगे तो एग्जाम आते आते आपकी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.6 में हमको क्या करना है, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब लेनी है आपको एक, उसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। चिमटे की मदद से आपको बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ना है ताकि आपका हाथ ना जले। उसको हीट करना है ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। अभी मैं फिगर को आपको बता दूंगा। तो उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। ठीक है, तो यहां पर देखिए जरा, ये आपने एक बॉइलिंग ट्यूब ली, यहां पर ये आपका बर्नर है, उसमें ये फ्लेम जल रहा है और उसमें आप इसको गर्म कर दो। अब इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या रखा हुआ है, लेड नाइट्रेट रखा हुआ है, यानी PbNO3 ट्वाइस रखा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसको आप जला रहे हो तो इसमें आप देखिए रिएक्शन होने के बाद ब्राउन कलर का ना फ्यूम निकल रहा है। क्या निकल रहा है, फ्यूम निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। ठीक है ना, ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकल रहा है। ठीक है, इसको बहुत केयरफुली होकर के आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, क्योंकि ब्राउन कलर का जो फ्यूम है ये थोड़ा क्या होता है, डेंजरस हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो टोंग की मदद से आपको इसको पकड़ना है। हाथ से पकड़ोगे तो हाथ जल जाएगा, इसीलिए टोंग से आपको पकड़ना है इसको। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो फ्यूम है ना, ये फ्यूम जो है ब्राउन कलर का, ये किसका फ्यूम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहां से क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर बेसिकली मैं इक्वेशन को यहां पे लिखूं तो PbNO3 को जब आपने हीट किया, क्या किया आपने, इसको हीट किया तो आपको क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है ना, तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन गैस इवोल्व हुई और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इवोल्व हुई, जो ब्राउन कलर के फ्यूम के रूप में बाहर आती है। क्लियर है इतना? चलिए, आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो ये लेड नाइट्रेट था, यानी कि PbNO3 ट्वाइस, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लेड नाइट्रेट जो कि आपने बॉइलिंग ट्यूब में लिया था 2 ग्राम, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन होने के बाद, इसको हीट करने के बाद जब इसका प्रोडक्ट बनता है लेड ऑक्साइड, तो इसका कलर कैसा होता है, येलो। तो लेड मोनोक्साइड का कलर कैसा होता है, येलो। ठीक है ना, लेड ऑक्साइड या लेड मोनोक्साइड आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन और एक को मोनो बोलते हैं हम, तो लेड मोनोक्साइड। ठीक है, तो यहां पर लेड मोनोक्साइड का जो कलर होता है, PbO का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस कलर की फ्यूम के रूप में निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। तो ब्राउन फ्यूम किसका निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकल रहा है। लेड ऑक्साइड या लेड मोनोक्साइड जो है वो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जब कोई रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो इसीलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल मतलब ही हीट होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होगी तो उसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से फोटो डिकम्पोजिशन आता है, फोटोलाइसिस जिसमें होता है लाइट की हेल्प से अगर कोई चीज टूटती है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है यहां पर 3 प्रोडक्ट में, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पर देखिए ऑब्जर्वेशन में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। जब आपने इस रिएक्शन को किया, इसको हीट किया, तो सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर इवोल्व्ड, है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का ब्राउन फ्यूम यहां से इवोल्व हुआ। इफ अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, ये एक लकड़ी का होता है, वुड का होता है, जिसको किसी गैस के ना टेस्ट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए।
तो अगर हम इसको इसके माउथ के ऊपर रखते हैं ग्लोइंग स्प्लिंटर को, तो ये फायर यानी आग पकड़ सकता है, आग पकड़ सकता है और फिर से जलना शुरू कर सकता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस भी इवोल्व हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज आग पकड़ सकती है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के नहीं। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि अ येलो सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड इन बॉइलिंग ट्यूब। यहां पर ये येलो सॉलिड क्या है, लेड ऑक्साइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में रह जाता है बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है ना, ये वाला देखिए ये, ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, येलो कलर का होता है। येलो सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड इन बॉइलिंग ट्यूब, दिस इज लेड मोनोक्साइड। ये क्या होता है, लेड मोनोक्साइड या लेड ऑक्साइड होता है। प्लीज नोट दैट लेड मोनोक्साइड इज रेडिश ब्राउन। जब इसको गर्म किया जाता है व्हेन हॉट, जब ये गर्म होता है तो ये कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है जी, येलो कलर का हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लेड मोनोक्साइड जब गर्म होता है तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जब ठंडा होता है तो येलो कलर का हो जाता है। क्लियर है? तो ये 3 ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन को करने के बाद हमको मिलते हैं, ठीक है। अब यहां से इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अ बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड ओवर अ फ्लेम। ठीक है, जब हम लेड नाइट्रेट के पाउडर को बॉइलिंग ट्यूब में रखते हैं और उसको हीट करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो जी हम अभी तक हमने आपको जितने भी चीजें बताई वही हम ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, जब इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेड मोनोक्साइड में टूट जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ये 3 चीजों में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ आया? अब यहां पर द कलरलेस कंपाउंड लेड नाइट्रेट फॉर्म्स अ येलो कंपाउंड। कलरलेस कंपाउंड लेड नाइट्रेट एक येलो कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको लेड मोनोक्साइड कहते हैं। ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इवोल्व करता है और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी यहां से इवोल्व होती है। गेटिंग? तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब आप लेड नाइट्रेट की रिएक्शन को, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, गर्म करते हो तो क्या होता है? तो क्या होता है भाई, लेड ऑक्साइड या लेड मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इवोल्व होती है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है कि इस रिएक्शन में कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो कौन से कलर का फ्यूम प्रोड्यूस करता है? तो ब्राउन कलर का फ्यूम प्रोड्यूस करता है। इसमें जो लेड ऑक्साइड होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। और जो लेड नाइट्रेट होता है वो कैसे कलर में होता है, वो कलरलेस होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं। साथ में ये भी बन सकता है कि जो ये वाली रिएक्शन है किस चीज का एग्जांपल है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन में भी कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये हीट की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो वो इस तरीके से बन सकता है कि आप लेड नाइट्रेट को हीट करिए और उसको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझाइए, है ना, विद डायग्राम। तो वहां पर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। वैसे ये बहुत कम चांस होते हैं इसको आने के, लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी तैयारी रख सकते हैं और साथ में आप ये स्टेप्स लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, क्या स्टेप लिख सकते हैं कि आप 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लोगे, बॉइलिंग ट्यूब में उसको रखोगे, पेयर ऑफ टोंग से उसको पकड़ोगे, गर्म करोगे और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिख लेना। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, ये सारी चीजें लिखोगे। ब्राउन फ्यूम निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और येलो सॉलिड रह जाता है बॉइलिंग ट्यूब में जिसको लेड मोनोक्साइड कहते हैं, और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है, इवोल्व होती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इजोटी साइंस को फॉलो करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।